अस्सलाम जी वालेकुम अस्सलाम। जी कौन हमारे लाइन पे मौजूद? मैं मनाहिल बात कर रही हूँ नाज़ाबाद से। जी मनाहिल। वो अभी इन्होंने एक वाक़या शेयर करते हैं ना, जो बता रहे थे कि वो दज्जाल का। तो ये है कि बिल्कुल सच्चा वाक़या है और इसमें थोड़ा सा वो है दो बदल होगा। बुक है दज्जाल कौन, उसके अंदर है ये सब कुछ लिखा हुआ। सही है। तो ये है कि वो कोई जो है वो कश्ती जो थी वो जा रही थी, तो उसमें लहरें जो है ना वो पैदा हुई, तो इसकी वजह से ना वो कश्ती जो है भटकती हुई जजीरे में पहुंच गई थी। उस वक्त सूरज गुरूब हो रहा था और छोटी सी कश्ती में बैठ गए, जजीरे में दाखिल हुए। जब वो लोग जजीरे में दाखिल हुए तो वहाँ पर उनको एक जानवर मिला जिसके जिसमें बहुत बड़े बाल थे। बालों की कसरत की वजह से ना उसका पिछला हिस्सा कुछ पता नहीं चल रहा था। तो उन्होंने उससे पूछा कि भाई तुम कौन हो, तो उसने कहा कि मैं जसासा हूँ। तो उन्होंने पूछा कि ये जसासा क्या चीज़ है, तो उन्होंने कहा कि खानकाह में मौजूद उस आदमी की तरफ जाओ, वो तुम्हारी खबरें सुनने का बड़े तजुर्बे से इंतजार कर रहा है। तो वो कहते हैं कि वो जानवर शैतान, फिर वो खौफजदा हो गए कहीं जानवर शैतान ना हो। तो खैर वो वहाँ पर दाखिल हो गए। तो एक बहुत भरकम काट का एक आदमी बैठा था जिसके घुटनों से टखनों तक बंधी एक लोहे की जंजीर थी और उसके हाथ और उसके गर्दन के साथ बंधे थे। तो उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो, तो कहता है कि तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा। तो वो कहता है कि ना तुम, वो उससे पूछो तुम लोग कहाँ से आए, तो वो कहता है हम अरब से आए हैं। जिन लोगों से पूछता है ना वो, तो कहता है कि समंदर में तूफान आ गया था तो हमें धकेलती हुई जजीरे पे लेके आ गई। तो ये सारी बातें बताता है। तो क्या वो कहते हैं कि ना, यानी कि वहाँ के उनको ही बताता है, वो उनसे पूछते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ना, तो कहते हैं वो बताते हैं ये दज्जाल है। और तो क्या कहते हैं, उसने पूछा था कि बिसान का एक नखलिस्तान का हाल बताओ, यानी उस जानवर ने उनसे पूछा था। तो उन्होंने पूछा था कि वहाँ पर एक दरख्त है, उसमें फल आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो उन्होंने कहा था कि हाँ उस दरख्त पे ना फल आ रहे हैं। फिर उन्होंने पूछा कि मुझे वो तिब्रिया एक कोई झील है, झील सी है। उसने कहा कि वो झील जो है उसका पानी कम हुआ है या वैसे ही है। तो उसने कहा कि इसमें पानी बहुत है। तो उसने कहा कि इसका पानी बहुत जल्द खत्म हो जाएगा और उस दरख्त से फल आने भी बंद हो जाएंगे। सही है। तो ये उसकी निशानियां हैं दज्जाल के आने की। और वो जो है उस झील का पानी भी खत्म हो चुका है और उस दरख्त ने फल देना भी बंद कर दिया है। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सही है। और ये सच्चा वाकया झूठा नहीं है। चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू। बढ़ते हैं फेसबुक के यूजर्स की तरफ जो लोग अपने एसएमएस भेज रहे हैं। सलार, थैंक यू सो मच, आपका मैसेज आया। ईमा, थैंक यू। शेख शारिक, थैंक यू। तला उमर एंड अलीना शरीफ, आपका शुक्रिया। तारिक आदाद, आपका नाम तो हमने ले लिया था ना, आप कितनी बार लें, मतलब शो का नाम रख दें आपका। फरहान मेमन, थैंक यू। शाजीन, थैंक यू। अथर अली, बहुत शुक्रिया आपके मैसेज का। फयाज काविश, थैंक यू सो मच, अपने अपने मैसेजेस भेजे। इसके बाद वीजे ओवी का मैसेज आया, थैंक यू। रिजवान राइडर, थैंक यू सो मच। उस्मान बट अगेन। मोहम्मद हारिस खान ओवैसी, थैंक यू सो मच। समीर मलिक, आपका भी शुक्रिया मैसेज करने का। इसके अलावा बिलाल मोहम्मद जान, आपका मैसेज आया, थैंक यू सो मच। उस्मान जिलानी, अथर अली, थैंक यू। 1313 पे जिन लोगों ने अपने मैसेज भेजे उनके शामिल करते हैं। मिनहाज भाई, ओसामा की कॉल अच्छी थी फ्रॉम तहा। अच्छा, हे मिनहाज, योर शो इज गोइंग ग्रेट, प्लीज रीड आउट आवर टेक्स्ट फ्रॉम उरूबा उमैर। आसिफ का मैसेज आया, थैंक यू सो मच। सना कहती हैं मिनहाज भाई जो कॉलर आई थी वो बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मैंने भी वो आवाज सुनी थी। अच्छा, ओके। सैयद काशिफ अली, आपका मैसेज का शुक्रिया। नईम अंसारी, थैंक यू सो मच। इसके अलावा मिनहाज ब्रो, अभी जो कॉलर आई थी वो बहुत डरी हुई थी, उसके बाद आपका मैसेज खत्म हो गया। सलाम मिनहाज भाई, आई ऑल्सो हर्ड दैट वॉइस व्हेन आमना द कॉलर वाज टॉकिंग विद यू, द वॉइस वाज लाइक विस्पर और लाइक समवन स्पीक्स समथिंग ऑन द माइक। ओके, नहीं हमने तो माइक पे कुछ नहीं बोला, लेकिन आई डोंट नो बाकी ऑन एयर क्या आवाज आ रही है, क्योंकि मुझे ऐसी कोई आवाज नहीं आई थी। अगर आती तो मैं जरूर नोटिस करता। अनस तौशीद तो अनस तौहीद कहते हैं मिनाज भाई स्टूडियो से आवाजें आ रही हैं अजीब सी, स्टूडियो से आवाजें आ रही हैं अजीब सी, तो आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, इसको हम झुटला नहीं सकते। खैर लेडीज एंड जेंटलमैन, बढ़ते हैं अपने शो के लास्ट कॉलर की तरफ और देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम जी, कौन है लाइन पे मौजूद? सर नाम नहीं बताना चाहूंगा, लेकिन एक बात बतानी है। जी बताइए।
ये जो अभी थोड़ी देर पहले एक लेडीज आई थी आपके उधर, वो जो जिनकी बिल्ली की डेथ हो गई थी, जी जी जो बोली थी खून खून खून, एकदम उन्होंने काट दिया फोन। जी जनाब, तो उनसे एक बात बोलनी है, जी बोलिए। ये ओवर एक्टिंग कहीं और क्या करने जाके अच्छी बात नहीं है, किसी जिन्नात के बारे में मजाक उड़ाना। अच्छा, तो आपको सही है, ओवर एक्टिंग लगी थी, लेकिन आप कैसे कह सकते हैं? सर जितना एक्सपीरियंस मेरा है ना इन चीजों में, उतना किसी का नहीं है। नहीं, तो अब आप कह रहे हैं ना कि आपका एक्सपीरियंस, हर किसी का अपना अपना एक्सपीरियंस होता है ना। आप यहाँ पे कोई हम प्राइस थोड़ी दे रहे हैं कि आपका एक्सपीरियंस ज्यादा होगा तो आपको फर्स्ट प्राइस मेरी तरफ पहला लगा हुआ है अभी जिन्नातों, और बोले नहीं, मतलब ये कोई ईगो उसकी बात मैं बोल रहा हूँ ना आपसे कि मेरे चारों तरफ पैरा है। नहीं, आप सही कह रहे हैं, लेकिन दुनिया में सिर्फ आप ही ऐसे इंसान हैं जिसके साथ ऐसा हुआ होगा। आपसे मेरी पहले फैमिली के साथ हुआ हुआ है। मेरे भाई मेरी बात तो सुन ले, मतलब ये कोई एजाज की बात थोड़ी है जो आप मुझे बता रहे हैं कि मतलब ये कोई ऐसी बात थोड़ी। मैं ये कह रहा हूँ कि आपके साथ हुआ हुआ है, राइट? आप ये कह रहे हैं मेरे साथ हुआ हुआ है, मेरी आपकी मामा फैमिली के के साथ हुआ है, मेरे 4 भाई और हैं, उनके साथ हुआ हुआ है। इसी तरीके से आपकी जैसी बहुत सारी फैमिलीज हैं जिनके साथ हुआ होगा। नहीं, आपको नहीं पता ये कितना है भाई मुझे नहीं पता, सही कह रहे हैं। यहाँ पे कबीले हिला भी दिए, और कुछ नुकसान हमारा भी हुआ है, कुछ उनका भी हुआ है। अच्छा, नहीं आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। मैं बस ये बोल रहा हूँ कि जैसे मुझे ये नहीं मालूम ना कि आपके साथ क्या प्रॉब्लम है, उसी तरीके से आपको भी नहीं मालूम कि किसी और के साथ क्या प्रॉब्लम है। तो ये बोल देना, अगर मैं सुने अभी मैं अगर नहीं, वो जो था वो ओवर एक्टिंग थी सारी, सही, और कुछ भी नहीं था। तो ये आप कैसे वजाहत करें आप जरा कि किस तरह से ओवर एक्टिंग थी? जिस तरीके से उन्होंने बात करी उस तरीके से। तो आपको वो ओवर एक्टिंग लगी? जी बिल्कुल। आपके साथ कोई ऐसा वाकया है पेश आया जो आप हमसे सुनाना चाहेंगे हमें या शेयर करना चाहेंगे? 87 रात जो आती है ना रमजानों में, उसमें मैं खुद उल्टा हुआ था। उल्टे हुए तो क्या मतलब? जी, मस्जिद के अंदर। मतलब वजाहत करें क्या, मतलब वाकया क्या है? बस छोटी सी बात है, बस यही है कि मैं खुद उल्टा हुआ था। और उल्टे से क्या मतलब? हाथों के बल चल रहे थे क्या? नहीं जी, मैं बिल्कुल खत्म हो चुका था उस टाइम। अब आप देखें ना, आपने दो बातें कर दी। आप कह रहे थे उल्टा हुआ था और आप कह रहे हैं मैं खत्म हो गया था। ये तो दोनों बहुत मुख्तलिफ बातें। नहीं, एक सेम बात है वो। आप वजाहत करिए। वजाहत करने का टाइम नहीं है, बस इतना समझ लीजिए, उन्हीं में से हम जो आप नहीं समझ पाएंगे। अच्छा, चले हम नहीं समझ पाएंगे। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू जी। और अल्लाह हाफिज। Well, that was a very difficult and a strange caller. मैं अपने शो में हमेशा ही बोलता हूँ कि इन कॉलर को देख के सुन के ये महसूस होता है कि कंपटीशन कर रहे थे कि आज के दिन ये जीते या हारे। देखिए जनाब, हमें या किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता एक्चुअली कि आपके ऊपर या आपके इर्द गिर्द या आपके फैमिली के ऊपर वो, क्योंकि बहुत सिर्फ आपकी फैमिली नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जो इस पूरे जंजाल में फंसे हुए हैं। सही है, तो ये कह देना कि दूसरा झूठा है, आप सही हैं। अगर हम कह दें कि आप झूठे थे, आप ड्रामा थे, हम में से एक वही हैं, डायलॉग आपने शोले फिल्म के उठाए हुए थे और आपकी कहानी में ही झोल था। आपने पहले कहा कि मैं उल्टा था, उसके बाद आपने कहा कि मैं मर चुका था, बेहोश था और मर चुका था। तो मतलब वो कहानी अजीब थी ना कि दो चीजें आ गई अचानक से, दो एंड्स आ गए। उल्टे से क्या मुराद होती है? मतलब सर के बल चल रहा है, हाथ के वाले सो गया, या मतलब आप कह रहे हैं कि मैं बेहोश हो गया, ये कहा था उन्होंने असल में, फट गए। हाँ, तो मतलब यही, जिस तरह वो डिबेट कर रहे थे, तो आई थिंक किसी के बारे में डिबेट करना गलत बात है। जो मैं भी कर रहा हूँ वो भी गलत है, उन्होंने किया वो भी गलत है। With this, ladies and gentlemen, thanks a lot for tuning in. बहुत बहुत शुक्रिया उन तमाम लोगों का जिन्होंने कॉल्स की, जो पूरे हफ्ते इंतज़ार करते हैं, ईमेल्स किए, SMS किए। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जो हमारी कॉलर आज पहली लिसनर लेट नाइट हॉर शो के जो स्टूडियो में आए, वो अभी भी मौजूद हैं, उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। ऑनर, थैंक यू आयशा, आप आई, आप ऑनर हैं। जाते जाते जो ये पूरा शो का एक्सपीरियंस था, हाउ वाज इट?
मैं और ये फ्रैंकली बताएगा, इसमें जो भी आपको लगा ये आप बैठ के ना माइक पे, आपके पास 110% अश्योरिटी है मेरी तरफ से कि आप जो बोलेंगे आप सच बोलेगा। प्लीज नहीं, प्लीज। टू बी ऑनेस्ट उल्टा के कौन चलता है? सही सही। तो ये तो कोई बात ही नहीं थी। हम्म, मैं जस्ट इतना कहूँगी ये चीजें होती हैं, हाँ, ठीक है, सबके साथ होती हैं, ठीक है, और ऐसा नहीं है कि इन्होंने सच बोला उन्होंने झूठ, मैं तो समझती हूँ वो होती है। अभी मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, सीरियसली मुझे फील हो रहा था कुछ है। अच्छा आपको फील हो रहा था? हाँ हो रहा था। चले थैंक यू सो मच। नहीं आई थी आवाज़। खैर खैर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू आयशा, आप आई, थैंक्स अ लॉट। एंड बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का कि बेला मरीमा आपका मैसेज हमें मिल गया, थैंक यू सो मच। शाहरुख थैंक यू सो मच। उमैर अनवर बहुत बहुत शुक्रिया आपके मैसेज का। किरत खान, कुमैल रिजवी, अलीजा मोहसिन, वसीम अवारा, सलमान खान, थैंक यू सो मच आप लोग के मैसेजेस का, थैंक्स अ लॉट। इंशाल्लाह ताला जिंदगी रही तो दोबारा मुलाकात होगी आप लोगों से नेक्स्ट सैटरडे को। अंटिल देन टेक केयर। याद रखिएगा फेसबुक पे आप लोग द लेट नाइट हॉरर शो ज्वाइन कर सकते हैं, और इसके अलावा अगर आप लोग अपने ईमेल्स हमें भेजना चाहते हैं तो ईमेल कर सकते हैं djminhaj@radio.fm पे। बस जाते जाते मैं कुछ बातें करना चाहूंगा, वो ये कि एक तो सबसे पहले किसी भी वाक़े का, किसी भी स्टोरी का मजाक ना उड़ाएं। हो सकता है कि वो आपको समझ ना आए, हो सकता है कि आपकी सोच से वो कमतर हो कहानी, आपको समझ नहीं आई, लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं कि वो नहीं हुई, हो सकता है हुई हो। कुछ ऐसे वाक़यात जो अब हमें सुनाई देते हैं, हम समझते हैं और हम एक्सेप्ट करते हैं, जब पहली बार किसी को सुनाए गए होंगे तो उन्होंने कहा होगा कि यार झूठ बोल रहे हो तुम। जैसे बड़ा कॉमन है कि आप कमरे में लेटे हो और अचानक से कोई गुजर जाए, ये बड़ा कॉमन है। ऐसा लगता है आपको कि आप सो रहे हो तो आपको लगता है कि कोई आया था और चला गया। तो फिर जब पहली दफा किसी ने शेयर किया होगा किसी के साथ ये वाकया, तो उसने भी इतनी ज्यादा मजाक उड़ाया होगा, लेकिन ये चीजें होती हैं। अभी बहुत सारे लोग हमारा प्रोग्राम सुन रहे होंगे, कमरे में अकेले होंगे, कुछ भी हो सकता है। मतलब आप सोचें आप लेटे हुए पीछे से आवाज आती है, या कोई हाथ आता है, या कोई किसी का गुजर होता है, या आवाजें आए, मतलब दिस इज रियलिटी, ये है रियलिटी, ये हकीकत है जिसके बारे में कई बार कई पैगंबरों ने बात की है। किताब में आपकी जो कुरान शरीफ है उसमें जिक्र है, तो इस बात को झुटलाया जा ही नहीं सकता। जो उसके नाम दे दिए गए हैं जिन्नात के, उस पे बहस हो सकती है, लेकिन जरूरी तो नहीं कि जिन्नात बस एक डेफिनेट शेप में ही होते हो। इंसान को अगर आप देखें तो वो भी कोई डेफिनेट शेप नहीं है हमारी। बहुत सारे अब इंसान ऐसे भी दुनिया में पैदा हो रहे हैं जिनकी एक आंख होती है, जिनके दो सर होते हैं तो वो भी इंसान, लेकिन उनको जुड़वा कह दिए जाते हैं या कोई लंगड़ा कहला दिया जाता है। आई एम सो सॉरी टू यूज दिस वर्ड, कोई अंधा कहला दिया जाता है, वो इसलिए क्योंकि उनके अंदर कोई कमतरी होती है, कुछ चीज ज्यादा होती है। इसलिए जिन्नात के अंदर भी आई बिलीव शेप्स होती होंगी, और ये एक ऐसी दुनिया है जिसके बारे में हम ज्यादा जानते तो बहुत कुछ है, लेकिन हम चूंकि देख नहीं सकते इनको, तो हम और मजीद इनके बारे में मालूमात हासिल नहीं कर पाते। और जो पूरी मालूमात होती है वो एक वेग वाक्य की तरह होती है। बिल्कुल अपना ख्याल रखिएगा। टुडेज शो वाज डिफरेंट, वाज मोर इंफॉर्मेटिव, इंफॉर्मेशन की तरफ ज्यादा था, एंड दिस इज व्हाट आई वांटेड टुनाइट। अपना ख्याल रखिएगा। हो सकता है कि आप अभी हमारा प्रोग्राम सुन रहे हो और आपको महसूस हो रहा हो कि आपके घर में, आपके कमरे में जिधर आप बैठ के प्रोग्राम सुन रहे हैं कोई है। खुदा हाफिज।